हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझते हैं गेम थ्योरी को। ये इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, ये जो गेम थ्योरी है, इसकी जो शुरुआत हुई है वो एक बुक आई थी 1994 में, थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। ये बुक लिखी थी एक मैथमेटिशियन जिनका नाम है जॉन वॉन न्यूमन, और एक इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है ऑस्कर मॉर्गेनस्टर्न। राइट। तो यहाँ से गेम थ्योरी की शुरुआत हुई। ये जो गेम थ्योरी है, सबसे पहले इसको इकोनॉमिक्स में अप्लाई किया गया, लेकिन समय के साथ में ये जो बुक की जो इसकी थ्योरीज थी, गेम थ्योरी, इसको अदर डिसिप्लिन्स ने भी अपनाया, है ना। सेम मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस ने भी इसको अडॉप्ट किया। अब देखिए, जब गेम थ्योरी है, जब हम गेम की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे चेस, दोनों ही व्यक्ति एक एक कोई जीतता है और एक कोई हारता है। इस कंसेप्ट पे गेम थ्योरी बेस्ड है। 100% गेन होता है एक व्यक्ति का, और लॉस ऑफ जीरो होता है, मतलब वो बिल्कुल जीत गया और दूसरा जो व्यक्ति होता है वो एक तरह से हारता है। सही है, ये इसका कंसेप्ट है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस में आते हैं और हम इस थ्योरी को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि मतलब यहाँ पे इतनी सिंपल सिचुएशंस नहीं होती हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें कई बार दो लोग नहीं, मल्टीपोलैरिटी इन्वॉल्व होती है। तो जे के जवोडनी उन्होंने इस बात को बोला, ZAWODNY, है ना, जे के जवोडनी उन्होंने इस बात को बोला कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कई बार ऐसे सिचुएशंस आती हैं जहां पे जो दोनों साइड्स इन्वॉल्व हैं वो उनका लॉस नहीं होता है, और कई बार स्थिति ये होती है कि दोनों ही को विजय मिलती है या गेन मिलता है। राइट, विजय से मतलब गेन की बात है। अब दोनों का ही लॉस नहीं हुआ, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, कोल्ड वॉर से। हम्म अगर मोटे तौर पे देखें, तो अगर हम इसको डिटेल इसका एनालिसिस करेंगे तो वहां पे बहुत सारे, एक तरीके से जो मतलब जब युद्ध होता है ना, तो युद्ध में हम क्या बात करते हैं कि एक व्यक्ति जीता एक हारा, लेकिन कोल्ड वॉर में कोई नहीं जीता। मोटे तौर पे देखें तो अंदर में दोनों को नुकसान हुआ, लेकिन इसमें रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि दोनों को लॉस नहीं हुआ, जीता कोई नहीं है। सही है। अच्छा, अब दूसरा आता है कि जहां पे दोनों लोग जीत गए, कोल्ड वॉर को ही आप ऐसे कह सकते हो कि कोल्ड वॉर खत्म हुआ, रशिया टूट गया। ठीक है, रशिया एक लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया का, और रशिया की कुछ अपनी चीजें थी जो जिसमें वो विजयी हुआ, और यूएसए अलग। ठीक है ना। तो इसमें दोनों ही विन विन सिचुएशंस में रहे हैं। हाँ, एक का फायदा ज्यादा एक का कम, ये आप कह सकते हो। करेक्ट। अच्छा, तो ये होता है इंटरनेशनल रिलेशंस। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, कॉम्प्लेक्स जो है रिलेशनशिप्स होते हैं। अब ये जो गेम थ्योरी है, इसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस में दो एक तरह से अप्रोचेस से समझते हैं। सबसे पहले ये अप्रोच है चिकन गेम। चिकन गेम में क्या होता है, चिकन गेम में ये होता है कि जैसे एक रोड है, रोड पे एक व्हीकल इधर से और एक व्हीकल इधर से, दोनों ऐसे आ रहे हैं, स्पीड से आ रहे हैं। करेक्ट। अब अगर एक व्यक्ति सामने से नहीं हटता, उन दोनों में से कोई भी एक, तो अगर आपस में टकराएंगे तो दोनों को ही लॉस होगा और जान भी जा सकती है। ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या, ऐसे सिचुएशन में उन दोनों में से कोई एक ये सोचे कि मैं साइड में अपनी गाड़ी लगा लेता हूं, इसको मैं निकल जाने देता हूं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि वो व्यक्ति अपनी रेपुटेशन को स्टेक पे लगा के, इसमें दूसरे का नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है। अगर मैं ये सोच के उसमें चल रही हूँ कि दूसरा व्यक्ति गाड़ी साइड पे लगा लेगा, और अगर नहीं लगाया तो क्या होगा, तो यहाँ पे व्यक्ति अपने फायदे के लिए देखता है कि मुझे मेरी जान की रक्षा करनी है, मुझे मेरी रिसोर्सेज की रक्षा करनी है, रेपुटेशन की रक्षा करनी है। तो व्यक्ति अपनी गाड़ी साइड में लगा लिया, और इसमें क्या होता है, दूसरे को भी फायदा हो जाता है कि जान तो उसकी भी बच गई, अगर दोनों टकराते तो दोनों की मृत्यु निश्चित थी। ठीक है। अब इसको इंटरनेशनल रिलेशंस में कैसे समझे, इंटरनेशनल रिलेशन में जैसे कि मैं कई बार एग्जांपल देती हूँ, ये बहुत करंट का ही एग्जांपल है एक तरीके से, जैसे कि 370 को हटाना। 370 का क्या है कि दोनों एक तरीके से चले आ रहे थे, भारत और पाकिस्तान, 1947 से लेके, है ना, और चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ठीक है। अब ये सब 2019 तक ये सारी सिचुएशन चलती रही, चलती रही। भारत ने एक स्टैंड लिया, क्योंकि कब तक दोनों टकराते रहेंगे ना, कई कई युद्ध भी हो गए। तो भारत ने एक स्टैंड लिया, और भारत ने 370 को एकदम से हटा दिया। अब यहाँ पे क्या, भारत की सिचुएशन भी स्टेक पे लगी, अरे तुम रुक गए, ये सक्सेसफुल ना हुआ तो। ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, हमारा तो फायदा हुआ ही, हमने अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है कश्मीर का, जहां पे इतना टेररिज्म चल रहा था, जहां पे कोई भी डेवलपमेंटल टास्क नहीं हो रहा था, हमने उसको बचाया, एक स्टेबिलिटी दी वहां के लोगों को, वहां पे डेवलपमेंटल टास्क स्टार्ट करे। अब इसमें पाकिस्तान का क्या फायदा हुआ, पाकिस्तान का भी अगर देखें तो फायदा है।
जो टेररिस्ट वो यहाँ पे भेजते थे उनकी भी तो जान की रक्षा हुई, अगर सोचा जाए तो ह्यूमैनिटेरियन कंसेप्ट से, करेक्ट। और भारत के लोगों की रक्षा हुई, सही है। तो ये है चिकन गेम, करेक्ट। अब दूसरा क्या है, दूसरी अप्रोच क्या है, दूसरी अप्रोच है प्रिजनर्स डिलेमा। प्रिजनर डिलेमा होता है सिचुएशन जिसमें आप संशय में रहते हो, है ना, डबल चीजें होती हैं कि करूँ ना करूँ, ऐसी वाली सिचुएशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें यह है कि जैसे कि दो प्रिजनर्स हैं और दोनों जो है मर्डर के चार्ज में अंदर हैं, राइट। उनको पास के एक एक सेल में पुलिस ने उनको बैठाया हुआ है और दोनों से अलग अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो जो प्रिजन इन चार्ज है वो दोनों से कहता है अलग अलग कि देखो अगर तुम इसको एक्सेप्ट कर लोगे मर्डर को कि तुमने किया है, तो दूसरे को तो हम फांसी पे चढ़ा देंगे या दूसरे को तो सजा हो जाएगी और आपको हम आज़ाद कर देंगे और आपको हम इनाम भी देंगे इस बदले में, करेक्ट है। लेकिन अब यहाँ की जो कंडीशन है वो क्या है, इसका रिजल्ट क्या होगा, मर्डर का चार्ज कोई ईजी नहीं होता है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो एक्चुअली दोनों को ही मरना है, दोनों को ही हैंग होना है, करेक्ट। अब यहाँ पे भी दोनों प्रिजनर्स हैं, वो ये सोचेंगे कि दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा। यहाँ पे उसकी जो सिचुएशन है वो दूसरे व्यक्ति की थॉट पे निर्भर करती है, तो वो अपने को बचा के चलेगा कि ठीक है अभी मैं तो बताऊंगा नहीं, अब दूसरा देखते हैं दूसरा क्या करता है, ये वाली जो सिचुएशन है, सही है। तो इसमें क्या है, इसमें एक व्यक्ति अपनी रेपुटेशन को, अपनी जान को बचा के चलता है। यहाँ पे इस तरीके से बात आई जैसे कि भारत और चाइना, जो डोकलैम हुआ। डोकलैम में क्या हुआ, हमेशा से एक चाइना का हुआ रहा है 1962 के बाद। हालांकि 1967 में हमने इनको मुंह की भी मतलब खिलाई थी, पटकनी दी थी, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा चर्चाएं नहीं हैं। एक तरह का प्रोपेगेंडा वर्क करता है ना बहुत। चलिए, तो अब इसमें क्या है, डोकलैम में हमारे जो सैनिक थे वीरगति को प्राप्त हुए और इनको धूल चटाई बहुत बढ़िया तरह से, करेक्ट। देखिए चाइना की जो फोर्स है वो हमारे यहाँ की फोर्स क्या है कि थैंक्स टू पाकिस्तान आप बोलिए कि वो हमारे सिर पे जो बार बार चढ़ा रहा है, उससे भारत की जो सैनिक है वो मजबूत हैं। हम हर समय युद्ध की नीति के लिए तैयार रहते हैं। चाइना के साथ ऐसी स्थिति नहीं है, इसको इस तरह से समझिए, चाइना के साथ ऐसी स्थिति नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ का जो आर्मी है वो अलग तरीके की आर्मी है। हमारी आर्मी जो है वो ये सब चीज़ें बहुत बार झेलती है, हमारे बहुत सारे टास्क चलते रहते हैं, करेक्ट। और पाकिस्तान के साथ तो हम युद्ध लड़ते ही रहते हैं, लड़ते ही आए हैं, चाहे वो परोक्ष हो चाहे वो डायरेक्ट हो किसी भी तरीके से। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें डिलेमा उसने किया, भारत और उस समय जो स्थिति थी पाकिस्तान चाइना की और भारत की, कि क्या सिचुएशन बनेगी आगे चल के, क्या होगा, ये ऐसे करेगा तो ये ऐसे करेगा। वहाँ की अलग जो देश की जो कंडीशंस थी वो अलग चल रही थी। उन्होंने भारत पे एक तरीके से मतलब उस पे तू तू मैं जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पे ये सब चल रहा था। और दोनों का आपस में भिड़ गए कि भाई ठीक है, मरना तो है, जैसे होगा देखा जाएगा, मैं हम अपनी रक्षा करते हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये, हम अपनी रक्षा करते हैं, देखते हैं दूसरा क्या करता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या स्थिति आई, बहुत महीनों तक अगर आपने न्यूज़ चैनल्स को या फिर अखबारों को फॉलो किया हो तो बहुत महीनों तक न्यूज़ में चलता रहा कि चाइना अटैक करेगा, चाइना अटैक करेगा, चाइना अटैक करेगा, लेकिन नहीं हुआ। भारत ने अपनी रेपुटेशन सिक्योर करी, सही है, अपनी ज़मीन बचाई। वो एक अलग बात है प्रोपेगेंडा जो भी चल रहा हो, लेकिन थ्योरेटिकली अगर हम बात करें, है ना, इस तरह से हुआ। चलिए, तो देखिए ये है क्या, गेम थ्योरी, जहाँ पे ये नहीं पता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं इसका, जैसे कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध। जब ये शुरुआत हुई तो किसी को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा सोशल मीडिया पे, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं सिचुएशन क्या है। बस ये कि बहुत एक कंट्री को सपोर्ट करना की शुरुआत और एक पूरा एक वो सारा मामला चला कि हाँ भाई ये इसने अटैक करा। उस अटैक के पीछे की कहानी क्या थी, वो यही है, प्रिजनर्स डिलेमा। रशिया वॉज इन ए स्टेट ऑफ प्रिजनर्स डिलेमा, क्योंकि उस पर जो दबाव पड़ रहा था नेटो का, तो वो क्या करे, उसने अपनी रेपुटेशन, अपनी जो एक सिक्योरिटी है उसकी रक्षा करने की उसने कोशिश करी। हैंस मोरगैंथाउ कहते हैं, अगर आप इसको ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड से देखेंगे तो आखिरी में चल के रशिया को पिटना ही था, तो उसने इस तरीके से उस पर अपनी जानमाल की सुरक्षा करी। और हैंस मोरगैंथाउ, जैसे मैं बता रही थी, कहते हैं कि रियलिज्म मतलब है यथार्थवाद, मतलब कि अपने इंटरेस्ट की रक्षा करना, ये होता है इंटरनेशनल रिलेशंस। और ये थी गेम थ्योरी। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।